हेलो बच्चों, दिस इज विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज अब डिस्कस करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, क्लास 10th एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कर दिया एक ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी गिवन कर दिया, बी सी गिवन कर दिया। हमने साइन ए कोस ए साइन सी एन कोस सी निकालना है बच्चों। देखो इसके लिए हमने बेसिक फॉर्म्स क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इंप्लीमेंट होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें डिफाइन यही करना है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट होगी राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो बोल दिया राइट एंगल एट बी। तो देखो जब भी हमारे पास गिवन था हम क्या करते, पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करते थे हर साइड के लिए। उसके बाद हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी पार्ट निकाल लेंगे। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। देखो हमारे पास गिवन है एबीसी ट्रायंगल, लाइक दिस वन पार्ट। देख लीजिए, मैंने बोला दिस वन पार्ट। देखिए मैंने बोल दिया मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है। इसने क्या बोल दिया, राइट एंगल एट बी। बी मेरे पास है राइट एंगल, मैंने इस पार्ट को बोल दिया बी। ए बी 24, दिस पार्ट इज द ए एंड दिस पार्ट इज द सी। ओके, अब एक बात देख लीजिए, गिवन है ए बी 24 सेंटीमीटर एंड डी सी 7 सेंटीमीटर। हमने अदर पार्ट निकालना बचाओ। अदर पार्ट के लिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम दिस वन पार्ट से बोलेंगे। ओके बच्चों, आप नोट कर लीजिए। हम बोलेंगे सॉल्यूशंस हमारे पास यहां पर गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन मेरे पास है बचा। इसका मतलब ए बी सी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें मेरे पास ए बी क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर। बी सी मेरे पास गिवन कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखो सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बात बोलती है। देखो जब लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था उसमें हमने यही बात बोला था कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये मैं क्या देता, मैं पाइथागोरस थ्योरम की इंप्लीमेंटेशन देता बचा। इसका मतलब हम क्या बात बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल मिलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी का मतलब 24, क्या गिवन है मेरे पास 24। तो ए सी का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। देखो बच्चे 24 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 576, 7 का स्क्वायर का मतलब 49। मेरे पास गिवन है ए सी का स्क्वायर। देखो 24 का स्क्वायर कर दे 7 का स्क्वायर, सम करेंगे इसका। देखो सम करेंगे मेरे पास क्या कंसेप्ट आएगा, देखिए 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 1 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6। बच्चों मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बट आपने इंप्लीमेंटेशन करना है। मेरे पास आ गया ए सी का स्क्वायर, मुझे चाहिए ओनली पार्ट ऑफ ए सी। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, ए सी के स्क्वायर का रूट आएगा, यहाँ पर 625 का रूट होएगा। जैसे रूट होएगा तो 2 साइन जनरेट होंगे बच्चों, एक प्लस का एक माइनस का। पर डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है तो हम इस पार्ट को कर देंगे नेगलेक्ट। तो 625 का मेरे पास क्या 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे मिल गया ए सी 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, हमने एक पार्ट निकाले क्वेश्चंस का गिवन। अब हमने निकाला पार्ट 1 कोस ए साइन ए, पार्ट सेकंड साइन सी कोस सी। अब देखिए सेम थिंग्स थी। अब हम पार्ट फर्स्ट निकालना चाहते हैं, क्या पार्ट नंबर फर्स्ट। तो देखो बच्चों हम इधर नोट कर लेते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट मेरे पास दिस वन पार्ट है। अब ए पार्ट के लिए मैं किसकी बात करना चाहता हूँ, ए पार्ट की। देखो मेरे पास ए पार्ट ये वाला एंगल्स है। अब इस एंगल के एडजेसेंट वाला बनेगा बेस, सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये पार्ट मेरे पास रहेगा बेस, सामने वाला रहेगा परपेंडिकुलर। ओके, ये मेरे पास रहेगा हाइपोटेन्यूज। ओके, अब एक बात देख लेते हैं मैंने निकाला साइन ए। देखो साइन ए का मतलब साइन ऑफ ए। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था एक तो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज याद रख लेते हैं। या देखो एक ट्रिक थी जो आपने नोट करनी है। हमारे पास ट्रिक गिवन क्या थी, देखिए हमारे पास यही ट्रिक गिवन थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले
सोना चांदी तोले। मतलब परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज साइन देगा, बेस टू द हाइपोटेन्यूज कोस देगा, और परपेंडिकुलर टू द बेस में क्या देगा, टेंजेंट देगा। बच्चे जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो कैसे याद करते हैं, देखिए इसके लिए हमारे पास अलग पार्ट होता था बच्चों। हिंदी मीडियम इसलिए कि कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का हो उसको प्रॉब्लम नहीं बचा, हम करते थे लाल का लंब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, लंब और आधार। बच्चा इसका मतलब क्या, देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं बच्चा। ओके, बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार, और हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये किसके लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए। ओके बच्चों, आप दिस वन फॉर्म से भी याद कर सकते हो। देखो साइन ए की बात की हमने, किसकी बात की, साइन ऑफ ए की बात की। साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर काम किसने किया, बीसी ने किया, हाइपोटेन्यूज काम किसने किया, एसी ने किया। तो मेरे पास बीसी क्या था, 7/25, ये मुझे मिल गया साइन ऑफ ए। ओके बच्चों, अब जैसे मैंने किया कोस ऑफ ए, कोस ए का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज, क्या मेरे पास, बेस टू द हाइपोटेन्यूज और आधार टू द कर्ण। बेस का मतलब ए बी। एक सेकंड बाद, यस, बेस का मतलब मेरे पास आएगा ए बी, हाइपोटेन्यूज का मतलब मेरे पास आएगा ए सी, मतलब 24 टू द 25। ओके बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। अब हम बात करें पार्ट नंबर सेकंड की। तो पार्ट नंबर सेकंड गिवन क्या है, हम नोट कर लेते, देखिए हाँ पार्ट नंबर सेकंड इधर ही कर लेते बच्चों। ओके देखिए, हमने बताना साइन सी एंड कोस सी। साइन सी, देखो सी का मतलब, अब बच्चा मैं इसको है ना ब्लू कलर से करना चाहूंगा, क्यों, सेपरेशन लेने के लिए। इसके सी के लिए ये तो बेस बनेगा, सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। मैंने बात की साइन ऑफ सी की, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। इस सी के लिए परपेंडिकुलर बनेगा ए बी, हाइपोटेन्यूज रहेगा ए सी, जो क्या रहेगा 24 टू द 25। अब मैंने बात की कोस ऑफ सी की, बेस टू द हाइपोटेन्यूज रहेगा कोस ऑफ सी, बेस मेरे पास बनेगा बी सी, हाइपोटेन्यूज बनेगा मेरे पास ए सी, क्या आएगा बच्चा 7 टू द 25। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला हमें, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, एंगल क्यों 90 डिग्री दे रखा है, हमने बताया टेंजेंट पी माइनस का कोट आर। देखो टेंजेंट और कोट के लिए इसकी हमने क्यू आर साइड निकालनी पड़ेगी पहले बच्चों। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसके लिए इसमें बात बोलेंगे। देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है बच्चा, आप नोट कर लीजिए। ओके, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखो एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास गिवन क्या मिलेगा, देखो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बनेगा मेरे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम होते हैं बच्चों मेरे पास। अब पी आर मेरे पास गिवन क्या, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। मुझे क्यू आर निकालना बच्चों, तो 12 का स्क्वायर जब जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम नेगेटिव। तो बच्चों मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, क्यू आर का स्क्वायर मेरे पास आएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 169। क्या बोलेंगे हम इसको, ये हमारे पास आएगा 169 माइनस के 144। कंसेप्ट क्या बनेगा, 69 में से 144 माइनस किया, मेरे पास आएगा 25। तो क्यू आर का स्क्वायर 25 आ गया, बट मुझे तो क्यू आर चाहिए बचा। इसके लिए मैं लूंगा क्यू आर स्क्वायर का रूट लूंगा, रूट लेने का मतलब 25 का रूट आएगा,
टू साइन जनरेट हो गया, प्लस का और माइनस का साइन जनरेट होगा बचा। डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। मेरे पास आंसर आएगा 5। इसका मतलब मेरे पास आएगा 5 सेंटीमीटर। देखो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, क्या निकाल दिया हमने, क्यू आर निकाल दिया। फाइंड आउट क्या करना था, टेंजेंट पी माइनस का कोट आर। ओके बच्चों, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। देखो बच्चा, टेंजेंट पी माइनस कोट आर मैं इधर कर लेता हूँ। ओके बच्चा, इसके बाद आपने यहां से नोट करना है। देखो टेंजेंट पी, टेंजेंट ऑफ ए पी, पी का मतलब ये मेरे पास पार्ट बनेगा एंगल। अगर ये एंगल बनेगा, इसके लिए बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर, बेस का मतलब पी क्यू, मतलब 5 to the 12। मुझे मिल गया टेंजेंट पी। अब मैं निकाल लूंगा कोट आर। देखो कोट आर, अब आर एंगल क्या करेंगे बच्चा, मैं ग्रीन कलर से करूंगा इसको। ओके बच्चों, देखो कोट आर, इस आर के लिए बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो कोट आर का मतलब क्या होता है बच्चा, बेस टू द परपेंडिकुलर। देखो आपने एक बात बच्चा, जब हमने कंसेप्ट किया तो मैंने आपको बताई थी बात कि आप नोट भी कर लीजिए बच्चों, टेंजेंट थीटा मेरे पास होता 1 में कोट थीटा। बच्चा सेम एंगल की बात कर रहा हूं मैं, बट यहां पर एंगल अलग अलग है। ठीक है बच्चों, टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या होता है 1 कोट थीटा। ओके बच्चों, दिस वन कंसेप्ट होता है। देखो जो आपने बेसिक फॉर्म्स है, देखो इसलिए हमने बोला था टेंजेंट थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, हालांकि हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करना, फिर भी थोड़ी बेसिक सी बात है जो मैंने बताई आपको। और जब ओके बच्चों, अब देखो मेरे पास आएगा बेस टू द परपेंडिकुलर। देखो इस आर के लिए बेस बनेगा क्यू आर, परपेंडिकुलर बनेगा पी क्यू, मतलब 5 to the 12। हमने बताना टेंजेंट पी माइनस कोट आर। हमने क्या बताना, टेंजेंट पी माइनस के कोट आर, मतलब 5.12 माइनस के 5.12 क्या आएगा मेरे पास, कट के 0। इसका मतलब मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चा, 0 मिलेगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में मैं क्या बोला, हमारे पास साइन ए दे दे 3 to the 4, कैलकुलेट करना कोस ए एंड टेंजेंट ए। देखो बच्चों सेम बेसिक्स फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, इसके लिए हमें काम करके चलते हैं। हम मान के चलेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन लाइक दिस पार्ट। ओके, ये मेरे पास ए है, बी एंड सी। हम मान के चलेंगे लेट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हम क्या बोलेंगे, देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने माना एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, अब देखो साइन ए 3 to the 4, इस ए के लिए बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। ओके बच्चों, साइन ए क्या होता है आप नोट कर लीजिए, साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर का मतलब 3, हाइपोटेन्यूज का मतलब 4, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। सो हम क्या मान के चलेंगे, लेट, हम बोलेंगे इफ, हम एक काम कर लेते हैं बच्चा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है। ओके, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 गिवन है। ओके, हम मान के चलेंगे लेट बीसी को हमने बोल दिया 3 ऑफ के और AC को हमने बोल दिया 4 ऑफ के। बच्चों जरूरी नहीं आपके, आप कुछ भी बोल सकते हो, वट एवर LMNOP कुछ भी बचा, ठीक है, जरूरी नहीं है मैं के बोलूँ आप के ही बोलोगे, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। क्यों, हमें रेशियो गिवन है। ओके बच्चों, इसका मतलब देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो हम क्या बोलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बात बोलते हैं बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम में बात बोलती है AC का स्क्वायर इक्वल मिलेगा मुझे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। देखो AC मेरे पास गिवन क्या है, देखो मैंने इसको एज्यूम किया था 3K एंड 4K, मतलब मेरे पास पार्ट आएगा
4 ऑफ के का स्क्वायर इक्वल मिलेगा ए बी मुझे पता नहीं है, ए बी को मैंने फाइंड आउट करना है, प्लस में बी सी का मतलब 3 ऑफ के का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए मैं साइन ए था परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। हम देख लेते हैं, मैंने ए बी निकालना बचा, 3 के जाएगा तो माइनस होएगा, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ रीअरेंज करके। ए बी का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, तो 4 ऑफ के का स्क्वायर माइनस में 3 ऑफ के का स्क्वायर आएगा पार्ट। 4 के का स्क्वायर का मतलब 16 ऑफ के स्क्वायर माइनस में 9 ऑफ के स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बचेगा, मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा 7 ऑफ के का स्क्वायर, जो मेरे पास इक्वल है किसका, ए बी का स्क्वायर। बट मुझे तो ए बी चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा बच्चा, ए बी का रूट निकालूंगा। मेरे पास साइन जनरेट होगा दिस वन पार्ट स्क्वायर का रूट ऑफ 7 के का स्क्वायर। डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ए बी मेरे पास होएगा रूट ऑफ 7 के। ओके बच्चों, अब हमने निकालना कोस ए एंड टेंजेंट ए। तो कोस ए का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज होएगा, बेस रूट ऑफ 7 के हाइपोटेन्यूज 4 के से के कैंसिल, क्या बनेगा मेरे पास रूट 7 टू द 4 बनेगा। टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ए का मतलब परपेंडिकुलर टू द बेस पार्ट आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर 3 के टू द बेस रूट ऑफ 7 के से के कैंसिल होगा 3 टू द रूट 7, ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो गिवन क्या हमारे पास 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो 15 कोट ए, बच्चों इसके लिए हम एक स्मॉल सवाल कर ले। देखो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमारे पास सॉल्यूशंस में देखो 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, कोट ए मेरे पास क्या आएगा 8 टू द 15। देखो बेसिक फॉर्म हमारे पास कोट ए आ गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी हमने। ओके, ए बी एंड सी। बच्चे देखो अगर आप चाहो तो बी को ऊपर भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसको सी बोल दिया, इस पार्ट को बी बोल दिया। मेन बात आपको समझ में आना चाहिए बच्चा, नॉलेज इंप्लीमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, लाइक दिस वन पार्ट हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इस एंगल को 90 बोल दिया। ओके बच्चों, अगर एंगल सी मेरे पास 90 डिग्री गिवन है तो देखो हम मान के चलेंगे लेट, क्यों हमारे पास रेशियोज गिवन है। रेशियोज का मतलब देखो कोट ए, अब इस ए के लिए बेस सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। ओके, बेस मेरे पास गिवन क्या, देखिए बेस मेरे पास गिवन है 8 के, बेस को मैं 8 के बोलूंगा, परपेंडिकुलर गिवन मेरे पास क्या रहेगा 15 के। हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। लेट इफ, देखो हमने बोल दिया ए सी, बेस को 8 के एंड बी सी को 15 के। हम ए बी निकाल लेते हैं इसके लिए, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बात बोलती है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए सी 8 के का स्क्वायर, बी सी 15 ऑफ के का स्क्वायर, मतलब 8 के का स्क्वायर 64 ऑफ के का स्क्वायर, 15 का मतलब 225 ऑफ के का स्क्वायर, तो 64 प्लस 225 मेरे पास आएगा 289 ऑफ के का स्क्वायर। मुझे मिल गया ए बी का स्क्वायर। बट बच्चों मुझे तो ओनली ए बी चाहिए था, इसके लिए मैं रूट ले लूँगा। ए बी का स्क्वायर का रूट आएगा, इधर मेरे पास रूट साइन में प्लस माइनस साइन जनरेट होएगा, 29 ऑफ के का स्क्वायर लिखूंगा। डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 17 ऑफ ए के। ये पार्ट मेरे पास होएगा 17 ऑफ ए के।
इतना होने के बाद हमने निकालना साइन ऑफ ए। हमने साइन ए को फाइंड आउट करना है, गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है। साइन ए का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन बनेगा मेरे पास? बी सी। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या रहेगा? ए बी। बी सी मेरे पास क्या है? 15 ऑफ ए के है। ए बी मेरे पास क्या? 17 ऑफ ए के से के कैंसिल, क्या बनेगा मेरे पास? 15 टू द 17। मुझे क्या मिल गया? साइन ऑफ ए। अगर मैं निकालू सेक ऑफ ए, देखो सेक ऑफ ए, तो सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का अपोजिट होता है। मतलब सेक ऑफ हमें क्या देगा? हाइपोटेन्यूज टू द बेस देगा। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? ए बी। बेस मेरे पास क्या है इसके लिए? ए सी। ओके, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ए बी, बेस मेरे पास है ए सी। मतलब 17k टू द 8 ऑफ के, क्या 17 टू द 8। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। हमें क्या बोल दिया? हमें अब की बार सेक थीटा दे दिया। ओके, 13 टू द 12। हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ओके बच्चों, इसके लिए देखिए हमें थीटा गिवन कर रखा है। थीटा ए बी सी कुछ पार्ट गिवन नहीं है, तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं लाइक दिस वन पार्ट। ओके, दिस वन पार्ट हमने फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ले लिया। अब की बार जैसे हम एल एम एन ले लेते हैं। ओके बच्चों, एल एम और एन। एल को मैंने बोल दिया थीटा एंगल। ओके, अब इस थीटा के लिए बेस कौन बनेगा? आप नोट कर लीजिए, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ओके, देखो गिवन क्या मेरे पास? सेक थीटा। सेक थीटा देखो बच्चा, हम क्या पहले क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन, बाद में हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम बोलेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन। एंगल एम मेरे पास 90 डिग्री है। ओके बच्चों, गिवन मेरे पास क्या? आप नोट कर लीजिए, गिवन मेरे पास है सेक थीटा 13 टू द 12। सिकेंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज टू द बेस। ओके, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है 13 के। देखो हम अपने पास से माने, क्यों? हमें रेशियो गिवन है बचा, और बेस मेरे पास कितना? 12 ऑफ के। ओके बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, हमारे पास बेस आ गया, तो हम मान के चलेंगे लेट इफ, अगर मेरे पास एल एन 13k आ गया और एम एल मेरे पास आ गया 12k, देन बाय पाइथागोरस। ठीक है बच्चों, थ्योरम। देखो मेरे पास गिवन क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। यही तो बात होता है ना कि m ऑफ l का स्क्वायर प्लस में m ऑफ n का स्क्वायर इज इक्वल टू m ऑफ l का स्क्वायर। एम एल का मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, एम एल मेरे पास गिवन कितना है? 12 ऑफ के का स्क्वायर। एम एन हमने निकालना है, एम एल मेरे पास है 13 ऑफ के का होल स्क्वायर। अब देखो 12 के जाएगा राइट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव। मेरे पास क्या आएगा? हम नोट कर लेते हैं बच्चा, हम बोलेंगे दिस वन पार्ट, एम ऑफ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 ऑफ के का स्क्वायर माइनस में 12 ऑफ के का स्क्वायर। 13 का मतलब 169 ऑफ के का स्क्वायर। अब बच्चा इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, क्यों? बिकॉज हमारे पास 13 के दोनों पे स्क्वायर है। ओके बच्चा, माइनस में 144 ऑफ के का स्क्वायर। देखो 169 माइनस 144 मेरे पास क्या आएगा? 25 ऑफ के का स्क्वायर। देखो सेम बात, हमने तो एम एन निकालना है। ओके, एम एन निकालने के लिए रूट करेंगे, रूट का साइन जनरेट होगा, प्लस का माइनस का साइन जनरेट होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। मेरे पास क्या 25 ऑफ के। सो 25 में बचा 5, सॉरी, क्योंकि 25 मेरे पास 5 ऑफ के होता है। ओके बच्चों, मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा? ये 5 ऑफ के। ओके, देखो हमने यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट कर लिया बचा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखो स्टार्टिंग में करता हूँ इधर से, मैंने बोला साइन थीटा। देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। देखो अगर आप बुक की फॉर्म से करो, एंगल अपोजिट टू द, सॉरी, अपोजिट साइड टू द एंगल ऑफ ए थीटा एंड
हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चा, या आप ये बात बोल दो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज बोल दो बच्चा। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या गिवन है, एम एन, हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन क्या, एल एन, मतलब 5k अपॉन में 13k, कैसे मेरे पास 5/13 आएगा बच्चा। मैंने निकाला क्या, कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब एम एल टू द एल एन, मतलब 12k अपॉन में 13k, के से के कैंसिल, क्या आएगा 12 अपॉन में 13 आएगा बच्चों। अब मैंने बात की टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा का मतलब परपेंडिकुलर टू द बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या गिवन है, एम एन आएगा और बेस मेरे पास एम ऑफ एल आएगा, मतलब 5 टू द 12, के से के कैंसिल आउट होएगा, 5 टू द 12 पोर्शन आएगा। ओके बच्चों, अब कोट थीटा मेरे पास क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट। बच्चा आप नोट कर लीजिए, टेंजेंट थीटा का अपोजिट क्या होता है मेरे पास, कोट थीटा होता है। ओके बच्चा, मेरे पास क्या बेस टू द परपेंडिकुलर पार्ट आएगा, एम एल टू द एम एन पार्ट आएगा, बेस मेरे पास क्या है 12k, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 5k, के से के कैंसिल, क्या आएगा 12 टू द 5 पार्ट आएगा बच्चों। अब इसके बाद देखो मेरे पास एक सेकेंड बचेगा। सेकेंड थीटा क्या होता है बच्चा, आप नोट कर लीजिए। सेकेंड थीटा मेरे पास होता है 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज टू द बेस। हाइपोटेन्यूज का मतलब एल एन, बेस का मतलब एम एल, मतलब 13k टू द 12k, 13 टू द 12। अब बच्चा मेरे पास लास्ट पार्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चा, देखो साइन का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, आप नोट कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर का मतलब 1 अपॉन में साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज का मतलब एल एन, परपेंडिकुलर का मतलब एम एन। हाइपोटेन्यूज है 13k टू द 5k, कैसे के कैंसिल 13 टू द 5। ओके बच्चों, देखो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन निकाल दी। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब तक हमने किया काम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक, एक्सरसाइज 8.1 का। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो 5 के बाद वाले क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों बी हैप्पी, इनकी स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो। कुछ भी डाउट लगे हम आपके लिए बैठे। बाय बच्चों।